कई लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, लेकिन कभी कभी पता चलता है कि पेंटिंग बना रहे होते हैं, कोई खत्ताती कर रहा होता है, कोई और इसी तरह का कोई क्रिएटिव शौक़ रखता है और वो उसे ज़िंदा रखता है। कुछ लोग ऐसा ज़िंदा रख पाते हैं, हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो पैशन था वो ज़िंदा नहीं रख पाते। तो इसके ना रख पाने में, जो लोग ज़िंदा रख पाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ने में उनका वो मुआवनत करती है वो चीज़, उनका पैशन, और जो लोग नहीं रख पाते उनको उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ कमी रह जाती है। जो देखो इसमें अभी आपने जैसे जिक्र किया कि डॉक्टर है, इंजीनियर हो, उनको भी जैसे ड्राइंग से शौक़ होता है या लिखावट से शौक़, खत्ताती से शौक़ होता है, तो वो अपना पैशन उनको, क्योंकि वो उसके अंदर बचपन से सीखते आ रहे कुछ करने की चाह है, तो वो अपने प्रोफेशन को छोड़कर एक कहीं ना कहीं अपनी ये जो शौक़ है वो पूरी करते रहते हैं। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि जैसे सलमान खान बहुत बड़ा स्टार हो गया, तो वो तो है अदाकार, एक्टिंग, लेकिन साइड की आप उनकी ज़िंदगी देखेंगे तो उनको ड्राइंग से बहुत लगाव है और पेंटिंग से बहुत लगाव है उन्हें। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्टर बोलो या हमारे बच्चे बोलो कि उनके अंदर कहीं ना कहीं ड्राइंग छुपा हुआ था। तो हम इन्हीं मुकाबलों की वजह से उनको उजागर जब करते हैं, अप्रिशिएट उनको करते हैं, तो ये बच्चे खुलकर सामने आते हैं और फिर अमली ज़िंदगी में जब कहीं ना कहीं वो कोई बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो ये चीज़ उनको भूल नहीं पाते। आपने कैसे इसको पेशा चुना? ये जो है तो मैं बचपन से ही मेरा जो पेशा बन गया आपका ना? जी, अब तो मेरा पेशा भी हो गया है। ये है कि मेरी जो इब्तदाई जो ज़िंदगी थी, मैं स्कूल के ज़माने से मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी रहती थी, तो कोई भी टीचर आता था मुझे चालू क्लास से उठाकर मुझे लेकर चला जाता था और बोलता था अज़हर आज आपको बोर्ड पर लिखना है, अज़हर आज आपको ड्राइंग बनाना है, तो मैं उनका कहीं ना कहीं काम कर देता था। जब मैं 9वीं में पहुँचा तो मेरे जो ड्राइंग टीचर थे हुसैन सर, अल्लाह उनको सलामत रखे, आज भी ज़िंदा है, वो रिटायर होने तक अपनी उनको 22 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने एक दिन मेरे अब्बू को कहा कि अज़हर को ड्राइंग में डाल दो, उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ये फ़ैसला तुरंत लिया, मेरे अब्बू ने भी फ़ौरन फ़ैसला लिया और मुझे 10वीं के बाद ड्राइंग के कोर्स में डाल दिया और मेरी ड्राइंग निखरते। और माशाल्लाह हम लोग का जो घराना है उर्दू से है, मेरे घर में सब ज़्यादातर टीचर है, जबकि मेरे अम्मी अब्बू टीचर नहीं है, लेकिन उन्होंने तमाम बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आज इस काबिल बनाया कि हम लोग अपने पैर पर खड़े हो गए। तो यहाँ पर जो है जब 10वीं पढ़ के मैं निकला और ड्राइंग कॉलेज में मुझे डाला तो मैं वहाँ पर भी पास हुआ और पास होने के फ़ौरन बाद मेरी जॉब जब ही लग गई 10वीं के बाद। मैंने 11-12 भी नहीं किया और 10वीं के बाद ही जॉब लगी? यस, हाँ। और उस टाइम गवर्नमेंट का एक सर्कुलर था कि 10वीं के बाद कोई भी डिप्लोमा करने के बाद एज अ टीचर बन सकता है। मैं जैसे ही टीचिंग फील्ड में टीचिंग पर लगा हूँ उसके बाद एक नया सर्कुलर आया कि अब कोई भी गवर्नमेंट का जॉब 12 के बाद होगा। तो मैंने आज तक 11-12 भी नहीं किया। 10वीं पर ही आप हैं? जी, और 10वीं पर ही मैं 2 साल का ड्राइंग का कोर्स किया, ATD आर्ट टीचर डिप्लोमा कहते हैं। और मैं 96 में मैंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया, 98 से 99 मैं पास होकर निकला और 99 से मैं बॉम्बे की मदनी हाई स्कूल जोगेश्वरी में एज अ टीचर वहाँ मुलाजमत कर रहा हूँ। आज मेरी सरगर्मियाँ आपकी आर्ट के हवाले से हैं? और इसके अलावा जो है तो मैं मेरी स्कूल में जो है या फिर ऐसे सोशल लाइफ में जो है एज अ ड्राइंग, एज अ खत्ताती, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी, मराठी हो, ये सब काम करता हूँ। मेरी स्कूल के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उसका कोई भी चीज़ें सजाना होता है या कहीं जजिंग के लिए जाना होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग बुलाते हैं और मैं उसमें शरीक भी होता हूँ। गवर्नमेंट का जो आप बता रहे थे कि वो कोर्स क्या है, मटेरियल डिज़ाइन का, उसमें भी कुछ आपका योगदान रहता है क्या? तो गवर्नमेंट का ये जो कोर्स है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक कोर्स होता है ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन, एलिमेंट्री इंटरमीडिएट। ये महाराष्ट्र के लेवल की सतह पर होता है और इसको कंडक्ट JJ स्कूल ऑफ आर्ट करती है। तो वहाँ पर गुज़िश्ता 7 साल पहले जो है तो उनके क्वेश्चन पेपर में कुछ गलतियाँ थी, तो मैंने उन गलतियों को उजागर किया। तो जब से उन्होंने मुझे उस कमेटी में ही ले लिया कि अज़हर साहब आप आइए, आप उर्दू का पूरा सेक्शन संभालिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे ट्रांसलेट भी करता हूँ। और जब से मैं वहाँ गया हूँ तो अब पेपर जो है पहले हाथ का लिखा हुआ था, हमारे जाने से अब वो पेपर कंप्यूटराइज्ड आने लग गए। ऐसी आर्ट को ऐसा डिज़ाइन करें, आप क्रिएट करें और बड़ी बड़ी जो एग्जीबिशंस होती हैं उसमें लेकर जाएं, कुछ ऐसा भी शौक़ रखते हैं कभी? ये शौक़ मेरा एक शुरू से था, लेकिन ये जब से मैं स्कूल हाई स्कूल में ये जो गवर्नमेंट का जॉब लग गया है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दुश्वारी होती है निकल कर जाने के लिए। तो क्या समझा जाए कि गवर्नमेंट का जॉब आपके पैशन के साथ साथ आपको नौकरी तो उसने दिया, लेकिन आपके जो आगे बढ़ने का जो वो था उसको बेड़ी भी लगा दिया?
आपको एक महदूद भी कर दिया, ऐसा भी आप महसूस करते हैं? ये कभी तो देखो ऐसा महसूस होता भी है, नहीं भी होता है। और कहीं ना कहीं कैसे कि ये जॉब जब लग गया तो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। और फिर मतलब पैसा कमाने की कोई चाह नहीं थी, तो इसके लिए यहीं पर हम लोग ने मतलब इक्तफा कर लिया इसी नौकरी पर। ऐसे हम अब जो हमारे जो आने वाले बच्चे हैं तो हम उनको है कि आप कनात पसंद ठहरे। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। और हम तो अब चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे तक आखिरी जाएं। सवाल आपसे कि जब आपने आर्ट तय किया, आपके टीचर ने कहा कि आपको आर्ट में, क्योंकि आर्ट लेना सोसाइटी साइंस पढ़ने को एक नंबर मानती है कि बच्चा मेरा साइंस पढ़ता है, और बच्चे को भी लगता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। आर्ट पढ़ना, कॉमर्स पढ़ना ये दूसरे तीसरे नंबर की चीज़ होती है। तो इसका भी कभी सामना करना पड़ा कि क्या पढ़ रहे हो, आर्ट पढ़ के क्या करोगे? एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं ड्राइंग का कोर्स कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तो खाली ड्राइंग बनाते हैं, पढ़ने का कोई काम ही नहीं है। आज भी कुछ टीचर से जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि अरे ड्राइंग में क्या है, खाली बनाओ और बैठ जाओ। ऐसा नहीं है। देखो ये हमारा पैशन था, हमने उसको अच्छे से किया और आज हम उसको अमली ज़िंदगी में बच्चों में भी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं ये ऐसी सलाहियत है, खेल कूद ड्राइंग, इसकी वजह से बच्चे आगे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पढ़ने के साथ साथ उनकी ड्राइंग भी अच्छी होती है। तो हम उनको ये नहीं कभी कहते कि बेटा आप पढ़ना लिखना छोड़ दो, हम ये कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप ड्राइंग कभी काम मुस्तकिल करते रहो। अगर आपको आगे ऐसे कई हालात कभी आए तो ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हम अपनी मेहनत से बनाकर रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने मुझे वक्त दिया, बेहद शुक्रिया। शुक्रिया अच्छा आपका लगा। भी। ये थे अजहर साहब जो बता रहे थे मुझे कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की ड्राइंग में, अपनी तालीम हासिल की, बाद में इन्होंने टीचर बहुत जल्दी हो गए और आज यहाँ पर एज ए जज मैंने देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। और जैसा कि हमारे दौर में था कि जब कोई बच्चा साइंस पढ़ता था तो उसे ही पढ़ने वाला कहा जाता था, आर्ट पढ़ने वालों की तो कोई गिनती नहीं होती थी, कॉमर्स दूसरे नंबर पर आता था। लेकिन इनकी फैमिली ने, इनके वालिद साहब ने, इनके टीचर्स ने इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया कि ये बहुत ही कामयाब टीचर बन पाए आर्ट के। और आज बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।